आज के हवा महल कार्यक्रम में आइए सुनते हैं नाटिका हृदय परिवर्तन। ये है ओ हेनरी की मूल अंग्रेजी कहानी का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतरण। रूपांतरकार हैं रमेश उपाध्याय और निर्देशक मधुप शर्मा। मालिक, मालिक, क्या हुआ हेनरी? इस तरह घबराए भी क्यों हो? गजब हो गई मालिक, केलियोप आ रहा है। क्या कहा? केलियोप आ रहा है? सत्यानाश! हेनरी, फेडरर, जोसेफ, तुम लोग फौरन दुकान बंद करो जल्दी। और चार्ल्स, तुम आसपास के लोगों को बता दो, मैं पुलिस को फोन करता हूँ। कहाँ हो मेरी बच्ची? हे भगवान, क्या बात है माँ? चलो अंदर चलो जल्दी। जिम्मी को भी अंदर बुला लो। माँ, मेरी साइकिल? भाड़ में जाए साइकिल, तुम चलो जल्दी चलो। छिप गए चूहे कहीं के। हाँ, सारा बाजार बंद है। पता नहीं इन कमबख्तों को मेरे आने की खबर कैसे मिल जाती है। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, वो देखिए इधर ही आ रहा है। हाँ ठीक है, देखो तुम 3 आदमी दबे पांव जाकर उसे घेरने की कोशिश करो, बाकी यहीं मेरे साथ रहो। जरा होशियारी से काम लेना, आज बदमाश बचकर निकल न जाए। देखो आवाज जरा भी ना हो, जरा भी लापरवाही की तो मारे जाओगे। जानते हो कैसा अचूक निशाना है उसका। जी, टॉम, जॉन, फिलिप, आओ मेरे साथ। कैसे मनहूस लोग हैं, मेरी गोली से मरने को कोई तैयार नहीं। कुत्ते, बिल्ली। ठीक है, तो इन कुत्ते बिल्लियों को मारने में क्या मजा आएगा। इधर आओ, उन खाली पेटियों के पीछे छिप जाए। वो इधर ही तो आ रहा है। जैसे ही सामने की मोड़ पर आए भून कर रख दो। वो उधर चला गया। हाँ अच्छा, तो पुलिस के कुत्ते आकर मेरे पीछे लग ही गए। कोई बात नहीं, इन्हें भी देख लूंगा। लेकिन इन्होंने तो मुझे चारों तरफ से घेर रखा है। केलियोप, कहीं छिप जाओ नहीं तुम्हारे जाओगे। हाँ, ठीक है, स्टेशन मास्टर के केबिन में ही छिप जाऊं, यही ठीक है। अभी किसी का निशाना इतना सच्चा नहीं कि मुझे गोली लग सके। ठीक है, खबरदार अगर किसी ने मेरा हाथ रोकने की कोशिश की तो भूल कर रखूंगा। वो देखो, वो स्टेशन की तरफ भाग रहा। फायर! बेकार, बच निकला कमबख्त। लगता है स्टेशन मास्टर के केबिन में घुस गया। देखा, जरा सी लापरवाही से सब गड़बड़ हो गया। अब वो किसी खिड़की या दरवाजे की दराज से हमारी सारी हरकतें देख सकता है। नहीं हुजूर, यहाँ पेटियों के पीछे से वो हमें नहीं देख सकता। तुम बेवकूफ हो। आखिर हम यहाँ छिपे रहकर क्या कर लेंगे? स्टेशन की तरफ तो जाना ही पड़ेगा। गाड़ी आने का समय हो गया है। जैसे ही गाड़ी रुकेगी वो गाड़ी में जा चढ़ेगा और फिर उसे पकड़ना आसान नहीं। गाड़ी आने से पहले ही उसे पकड़ लेना चाहिए। वो तो ठीक है इंस्पेक्टर साहब, लेकिन वहां तक जाएं कैसे? आड़ लेने के लिए कोई चीज नहीं है, और यूं खुले खजाने गए तो केलियोप की बंदूक हमें। यही तो परेशानी है। अच्छा एक काम करो, उधर जो ठेला खड़ा है ना, उसे आहिस्ता से इधर खींच लो, आवाज जरा भी ना हो। जी अच्छा। और उधर से उनके बोरे भी उठाना हो। जी। हाँ ठीक है, अब इस ठेले पर ये बोरे रख दो। ऐसे नहीं, ऐसे। हाँ, अब दूसरा रखो। ठीक, और तीसरा परली तरफ सीधा खड़ा करके रख दो, यूं। जी। अब मैं इन बोरों की आड़ में ठेले को चलाता हुआ स्टेशन मास्टर के केबिन की तरफ जाता हूं। तुम लोग यहीं रहो, जब तक सीटी न बजाऊं कोई यहां से न हिले। यहां बैठकर केबिन के दरवाजे पर निशाना साधे रखो। अच्छा मैं चलता हूं। इंस्पेक्टर साहब, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। अकेले जाना आपका ठीक नहीं है। बच्चों जैसी बातें न करो। इस छोटे से ठेले के पीछे अकेला ही मैं मुश्किल से छिप सकता हूँ।
अच्छा, तुम लोग मुस्तैद रहना। जी। स्टेशन मास्टर और उसका असिस्टेंट दोनों ही खिड़की से कूद भागे। बुज़दिल। चलो अच्छा हुआ। अब ये केबिन अपना किला है। देखता हूं कौन आता है। ये ठेला इधर कैसे लुढ़कता आ रहा है। अच्छा समझा, इस ख्याल में हमारे बहादुर इंस्पेक्टर साहब तशरीफ ला रहे हैं। समझ में नहीं आता कि ये इंस्पेक्टरी क्यों करते हैं। खैर, कैली इतना बेवकूफ नहीं है कि इन बोरों पर गोलियां चलाकर अपना बारूद खराब करे। वो आपके सामने आने पर ही आपका स्वागत करेगा। हाँ, तो जनाब अब आप मेरे निशाने की सीध में आ गए। आइए आइए, जान से नहीं मारूंगा। खोपड़ी पर गोली की एक खरोंच आपको चित करने के लिए काफी है, और इसमें कैली माहिर है। और जब तक आप होश में आएंगे, बंदा गाड़ी में बैठकर आराम से, तो चलो चलिए। छुट्टी हो गई। कम से कम 10 मिनट ऐसे ही पड़े रहिए। हाँ, गाड़ी आ गई। ठीक है, अब मुझे चल देना चाहिए, लेकिन हाँ, सूरत तो ठीक कर लूं शरीफों की सी। हाँ, ये ठीक है, बस इस तरह है। अरे, ये तो मेरी माँ इधर आ रही है। हाँ, ओहो, उसने तो मुझे देख भी लिया। वो तो इधर ही आ रही है। अब क्या होगा? मेरे बच्चे मारे गए। इससे मैं हमेशा चिट्ठियों में लिखता रहा हूं कि मैं यहाँ पुलिस अफसर हूं, और अब वो मेरी हालत देखेगी तो क्या कहेगी। क्या करूं? मुझे तो कभी उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह आकर मिल जाएगी। ये ठीक है, मां के आने से पहले इंस्पेक्टर का बिल्ला उतारकर अपनी कमीज पर लगाया। बाकी तो ये भी सादे लिबास में है, और मैं भी। क्या हुआ कैली? तूने मुझे देख लिया, फिर भी तो मेरे पास नहीं आया। ये क्या? ये आदमी बेहोश हो गया है क्या? मां, ये गुंडा है। इसने शहर के लोगों को बहुत तंग कर रखा था। मैंने इसका पीछा किया तो ये इधर भाग आया। चलो अच्छा ही हुआ, न मैं इसके पीछे यहाँ आता, न तुझसे मिल पाता। अरे मैं तो पहले ही जानती थी कि मेरा बेटा बड़ा बहादुर है। आ तो जरा देखें इसे, न जाने ऐसा काम क्यों करते हैं लोग। हाँ, मैं यही तो मैं भी सोचता हूँ। अरे कैली, ये मरा नहीं है, सिर्फ बेहोश हो गया है। जल्दी से रुमाल गीला कर ला, इसके मुंह पर पानी के छींटे मार। अभी लाया। ये लो, ये लो। बस अभी होश में आया जाता है। लगता है होश में आ रहा है। अरे वाह, गोली ने तो शायद छुआ भी नहीं, बस जरा सी खरोंच लगी और तू बेहोश हो गया। मामूली सी खरोंच है, जल्दी ही ठीक हो जाएगी। क्यों, अब कैसा लग रहा है? बस बस बस, जरा ऐसे ही लेटा रहे, मैं तेरा सिर धो देती हूँ। कौन है आप? मैं इंस्पेक्टर कैलियोप की माँ हूँ। अलबामा से इसी गाड़ी में आई हूँ। 8 साल से मैंने अपनी कैली को देखा नहीं था। न कैली मुझसे मिलने गया, न मैं आ सकी। रेलवे में मेरा भांजा प्राइस एक क्लर्क है, उसने मुझे यहाँ तक का एक पास बनवा दिया। 1 हफ्ते यहाँ रहूंगी, फिर उसी पास से लौट जाऊंगी। अरे बस भी कर अब। देख, मेरा बेटा कितना अच्छा है कि उसने तुझे जान से नहीं मारा, तभी तो इतनी तरक्की कर गया है, इंस्पेक्टर हो गया है। अरे कैली, तूने इंस्पेक्टर होने की बात तो कभी नहीं लिखी। खैर, क्यों भैया, उठकर बैठ जाओ, मेरे तो हाथ भी थक गए तुम्हारा सिर सहलाते। बस बस माँ जी, रहने दीजिए, मैं अब ठीक हूँ।
कैली, जरा सहारा देकर मुझे बैठा दो। अभी तक तुम्हारी अकड़ नहीं गई? इंस्पेक्टर कैलियोप क्यों नहीं कहते? ओह, गलती हो गई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तू अभी ठीक हो जाएगा। लेकिन अब बदमाशी मत करना। मुझे सब पता चल गया है। जब तू बेहोश था, कैली ने मुझे सब बता दिया है। और देख, मेरे बेटे ने तुझ पर गोली चलाई, इस बात का बुरा मत मानना। ये तो उसका कर्तव्य था। अगर वो ऐसा ना करे तो तेरे जैसे लोग दुनिया की नाक में दम ना कर दें। मेरा कहना मान, तू अब शरीफ आदमी बन जा, मेरे कैली की तरह। क्यों इंस्पेक्टर कैलियोप? मां जी शायद ठीक ही कहती हैं। हाँ, इसमें क्या शक है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो माँ की हर बात सिर आंखों पर लेता, माँ से फौरन माफी मांग लेता और प्रतिज्ञा करता कि माँ, आइंदा ऐसा काम मैं कभी नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। देखा तूने, मेरे बेटे के ख्याल कितने ऊंचे हैं। इसी से कुछ सीख। हाय राम, मैं अपना ट्रंक तो प्लेटफॉर्म पर ही छोड़ आई। कैली को देखकर ऐसी इधर भागी कि ट्रंक का ध्यान ही नहीं रहा। कोई ले ना गया हो। लेकिन जाएगा कहाँ, मेरा बेटा इंस्पेक्टर है। मैं अभी लेकर आती हूँ। क्यों बच्चू, माँ के सामने इंस्पेक्टर बन गए और मुझे कैलियोप जैसा गुंडा बना दिया? मुझे माफ कर दीजिए इंस्पेक्टर साहब, दरअसल मेरे सामने और कोई रास्ता ही न था। मेरी माँ मुझे बहुत नेक और लायक बेटा समझती है। वो मेरी बदमाशियों के बारे में कुछ भी नहीं जानती। तो तुम सचमुच अच्छे और लायक बेटे क्यों नहीं बन जाते? मैं कसम खाकर कहता हूँ इंस्पेक्टर साहब, अब से मैं कोई बुरा काम नहीं करूंगा। अपने को माँ की नजरों में अच्छा बनाए रखने के लिए मैंने कभी अपनी कमीज पर नहीं दिखा सकूंगा। ठीक है, ये लीजिए। चलो ठहरो, बिल्ला अपनी कमीज पर ही लगा रहने दो। और जब तक माँ जी यहाँ रहे उसे लगाए रखना। जब तक वो यहाँ रहेंगी तुम इंस्पेक्टर रहोगे। मैं सब सिपाहियों को समझा दूंगा, कोई तुम्हारा भेद नहीं खोलेगा। लेकिन माँ के आदेश का पालन। जी वो ठीक है। अगर मैंने उसके आदेश का पालन न किया तो मुझ जैसा नीच कोई नहीं होगा। फिर आप मुझे जो चाहे। माँ जी आ रही है। ठीक है, वो तो मैं भी देख रहा हूँ। मैं फिर कराने लगता हूँ। पर तुम अपना वादा याद रखना। हृदय परिवर्तन। अभी आप सुन रहे थे ये नाटिका ओ हेनरी की मूल अंग्रेजी कहानी का ये था हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतरण। रूपांतरकार थे रमेश उपाध्याय और निर्देशक थे मधुप शर्मा। ये थी आकाशवाणी मुंबई की प्रस्तुति।